बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम कंप्यूटर साइंस का ये लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 4। इसमें हमने डिस्कस करना है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो फर्स्ट हम इसमें जो डेफिनेशन देखते हैं सॉफ्टवेयर की, जिसको प्रीवियस लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि सॉफ्टवेयर से मुराद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर रिटन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर. Softwares are also called program. Different softwares are used to solve different problems. Computer work according to the instruction written in software. The computer cannot perform any task without software. तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, या उसके अलावा कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं या जो हार्डवेयर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं. तो मेन इसकी दो टाइप्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की इंटरनल वर्किंग या जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना. जितना भी कंप्यूटर के अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर डाटा की मूवमेंट है या डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, या मुख्तलिफ जो जर्नल जो उसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर बनाए गए ताकि कंप्यूटर को की मेमोरी को, हार्ड डिस्क को या बाकी जो प्रोसेसिंग है उसको, उन तमाम इंस्ट्रक्शन को मैनेज करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई, बनाई गई, जो प्रोग्राम बनाए गए, उन प्रोग्राम्स को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर. It control the usage and allocation of different hardware components. It enable application program to execute properly. कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. जितने भी हार्डवेयर हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए. इट इनेबल द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली. के जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं वो भी उस सूरत में ही रन हो सकते हैं अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो. जैसे अगर हम देखते हैं कि एज ए ह्यूमन हमारे अंदर दो तरह की हम डिफरेंट टाइप की जो इंस्ट्रक्शन हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज ए ह्यूमन. एक हमारी इंटरनल सिस्टम है कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन है या न्यूरो सिस्टम है. दूसरा जो हम स्किल्स सीखते हैं, इंटरनल सिस्टम जो है वो इससे इक्वलेंट आप समझ लें कि जिस तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पहले से मौजूद हो. अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हम ना तो कोई स्किल सीख सकते हैं, ना ही कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर सकते हैं. तो इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करना उसी वक्त पॉसिबल होगा अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद होगा. इसमें तीन टाइप्स के ये सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स. तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन एक टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसमें जैसे विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है. मोबाइल से रिलेटेड मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है, एंड्रॉयड है, विंडोज़ CE है. ये मुख्तलिफ टाइप्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट डिवाइसेस के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. तो जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो उस वक्त तक कंप्यूटर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. सेकंड इसमें आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स. मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं, भले वो कंप्यूटर की डिवाइसेस हों, कीबोर्ड है, माउस है, उसके अलावा प्रोसेसर है, मेमोरी है, या मुख्तलिफ साउंड कार्ड है, ग्राफिक कार्ड हैं, मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं, उन तमाम डिवाइसेस के लिए उसके अलावा कुछ जो जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो एक्स्ट्रा हम कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, ये डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं. तो इनके लिए तमाम के लिए भी जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ताकि ये डिवाइसेस रिकॉग्नाइज हो सकें उस कंप्यूटर के साथ, ताकि
इनकी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली उसमें हो सके, तो उसके लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, यानी डिवाइस ड्राइवर्स का इंस्टॉल होना करना ज़रूरी है। मे बी अगर आपके जहन में ये बात हो कि हम बाज़ डिवाइसेस के लिए तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे प्रिंटर है तो वो लिया है तो वो इंस्टॉल करते हैं, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड को तो हम इंस्टॉल नहीं करते, लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये ग्राफिक कार्ड हो गया या उसके अलावा साउंड कार्ड हो गया, ये इनके जो डिवाइस ड्राइवर हैं वो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन होते हैं, तो वहीं से ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। थर्ड, इसमें यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे सॉफ्टवेयर एडिशनल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, जिससे हम उस पूरे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे एंटीवायरस से रिलेटेड हैं, फायरवॉल का है, या मुख्तलिफ और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं, या डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, ये मुख्तलिफ आते हैं। तो इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर को इंटरनल सिस्टम को मैनेज किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड जो मेन कैटेगरी आ जाती है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिस तरह मैंने स्किल्स का जिक्र किया था कि हम जिस तरह स्किल्स सीखते हैं, इसी तरह कंप्यूटर पर जो एडिशनल हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई भी चीज़ टाइप करनी है कंप्यूटर पर तो उसके लिए आप वर्ड इंस्टॉल कर लेंगे, इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए डिफरेंट वेब ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपने कोई उसमें मुख्तलिफ जिस तरह एक्शन परफॉर्म करते हैं हम कंप्यूटर पर, कोई गेम खेलनी है तो उसके लिए वो गेम का सॉफ्टवेयर होगा। इसी तरह कोई वीडियो प्ले करनी है तो उसके लिए जो वीडियो प्लेयर्स हैं वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए हम स्काइप या मुख्तलिफ और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम इंस्टॉल, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो application software is used to perform various applications on the computer. It helps the computer user to perform specific tasks. A large number of application software is available. हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक करेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट ने अगर कोई डेटाबेस यूज़ नहीं करनी तो वो उसका सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी कंप्यूटर में ये तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाए, क्योंकि जो जिसको ज़रूरत होगी उससे रिलेटेड वो इंस्टॉलेशन वो करेगा। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज। तो इसमें फर्दर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ ये टाइप्स हैं। इसमें पहली जो है उसको हम कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या कस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड इसमें आता है पैकेज सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर है, फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है, एक पब्लिक डोमेन है, वेब एप्लीकेशंस हैं एंड मोबाइल ऐप्स हैं। पहली जो दो टाइप्स हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं, बाकी को अगर आप साथ में नाम के तौर पर या एक एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं एडिशनल। तो इसमें जो थर्ड, पहले हम ये जो थर्ड से आगे जो टाइप्स हैं इनको हम एक एक लाइन में या एक थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ आपको बता दूं थोड़ा सा, बाकी हम आगे फिर जो पहली दो टाइप्स हैं उसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो पहले इसमें शेयरवेयर का है। शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो लिमिटेड टाइम के लिए हमें फ्री मिले। ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन 1 मंथ ट्रायल के लिए वो आपको अवेलेबल होंगे। उसके बाद या तो आप उसका ओरिजिनल वर्जन परचेज़ करेंगे, ये ट्रायल बेस पर जो सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं शेयरवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर बाज़ जो फ्री में मिलते हैं उसके लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं होती, आप डाउनलोड करें उसके बाद आप यूज़ करें तो वो आपको फ्री में मिलते हैं। फ्री में सॉफ्टवेयर क्यों कोई देगा, तो उसकी क्या रीज़न होती है। डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इदारे अपनी पब्लिसिटी के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करते हैं ताकि उनका नाम या उनकी पब्लिसिटी उसमें बने, तो फ्री में भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जिसका कोड या जिसकी जो प्रोग्रामिंग है वो भी साथ में दी जाए ताकि कोई भी अगर अल्ट्रेशन करना चाहे तो तब्दीली करना चाहे सॉफ्टवेयर में तो भी कर सके।
पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन उसमें जनरल पब्लिक जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी उसको परफॉर्म कर सकते हैं, यानी उसको आप कलेक्ट करके अपने नाम से भी बेच सकते हैं। एक इसमें आ जाता है वेब एप्लीकेशन का। ये वेब एप्लीकेशन में इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो बनाई जा सकती हैं। मोबाइल ऐप्स हैं, यानी मोबाइल ऐप्स के हवाले से जो सॉफ्टवेयर्स हैं मुख्तलिफ मोबाइल पर जो अवेलेबल होते हैं उसमें ये भी हम देख सकते हैं। पहली जो टाइप इसमें आ जाती है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो इसमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that is designed for a particular customer or organization. It is developed to meet the exact requirement of a particular customer or organization. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कोई इदारा है, फॉर एग्जांपल कॉलेज है, तो कॉलेज वाले रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड को मैनेज करना है, जितने भी टीचर्स हैं उनके रिकॉर्ड को मैनेज करना, और उनकी सैलरीज, ड्यूज़ या बाकी तमाम डिटेल्स को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एक यूज़र, एक प्रोग्रामर भी बना सकता है। अगर स्मॉल साइज़ में वो सॉफ्टवेयर है तो एक प्रोग्रामर बना सकता है। बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसमें मल्टीपल प्रोग्रामर्स भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 प्रोग्रामर्स भी हो सकते हैं जो मिलकर उस सॉफ्टवेयर को बनाएं। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर होगा उसको हम क्या कहेंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसमें इसकी कॉस्ट आम रूटीन में बाकी तमाम सॉफ्टवेयर से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। जितना भी उस पर एक्सपेंस आएगा, जितना भी उस पर एफर्ट होगी, जितना टाइम कंजम्पशन होगी, उससे रिलेटेड तमाम जो जो कॉस्ट ली जाएगी वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से ली जाएगी। तो इसमें अ सॉफ्टवेयर डिवेल्प फॉर अ पर्टिकुलर कॉलेज, यूनिवर्सिटी आर एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के जैसे यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, किसी शॉप का या मुख्तलिफ जो इदारों के जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो उसको हम कहेंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है कि जब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन करके एक पैकेज की शक्ल में बनाया जाए। जैसे एक एग्जांपल है उसमें MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। अब ऑफिस के नाम से उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें 6 मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन करके जो एक क्लरिकल ऑफिस में यूज़ होने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, एक्सेस है, फ्रंट पेज है, आउटलुक एक्सप्रेस है, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स, इनको कंबाइन करके जब एक ही CD में, एक ही डिस्क में यूज़र्स के लिए पेश किया जाए कि यूज़र उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, किसी ने वर्ड और एक्सेल यूज़ करना है, किसी ने पावर पॉइंट भी यूज़ करना है, किसी ने डेटाबेस यूज़ करना है, तो जो जो उसमें से इंस्टॉल करना चाहे सारे इंस्टॉल करना चाहे या जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंस्टॉल करना चाहे, तो उस जब कंबाइन करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन करके एक ही डिस्क में रखा जाएगा तो उसको एक पैकेज या पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो पैकेज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर सेल to the general public. It is also known as off the shelf. It enable the people to perform daily activities. मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उसको ये कहा जाएगा। पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ नॉर्मली डेवलप बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर। इसको आम रूटीन में एक्सपर्ट प्रोग्रामर ही डेवलप करते हैं, क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए होता है, हर पर्सन ने इसको यूज़ करना होता है। तो वो उन तमाम सॉफ्टवेयर्स में वो तमाम ऑप्शंस रखते हैं जो जो मैक्सिमम जो पब्लिक है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। जबकि जो कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ उन्हीं रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो यूज़र बताता है। जो एक यूज़र बताएगा उसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो कस्टम सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन जिसमें जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, पैकेज सॉफ्टवेयर। जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, जिसमें के लिए MS वर्ड, MS एक्सेल और इनकी कंबाइन अगर कलेक्शन का जो पैकेज सॉफ्टवेयर का नाम है उसको हम कहते हैं MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको डेवलप किया, उसको पैकेज सॉफ्टवेयर कहेंगे।
बाकी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम की टाइप्स थी जिसमें शेयरवेयर, फ्रीवेयर, पब्लिक डोमेन, ओपन सोर्स, मोबाइल ऐप्स या बाकी मुख्तलिफ उसमें टाइप्स हैं, उनको आप नाम की हद तक साथ में याद कर लेंगे। इन दो को आपने साथ में, ये डिटेल क्वेश्चन के तौर पर है, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, डेफिनेशन में भी अलग से आ सकता है, तो इसको आपने कम्प्लीटली प्रिपेयर करना होगा।